अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। कहते हैं फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। स्टूडेंट, ये हमारे पास दो पॉइंट है। कहते हैं कि आपने इनका स्लोप भी फाइंड करना है और इनका इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये गिवन है। तो इसका जो फर्स्ट हमारे पास होता है, इसको फर्स्ट वैल्यू को हम कहते हैं x1, सेकंड वैल्यू हमारे पास y1। इसी तरह ये वाली वैल्यू इसकी x2 और ये वाली वैल्यू y2। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये हमारे पास इक्वल होता है y2 माइनस y1 के और x2 माइनस x1। ठीक है, अब स्टूडेंट जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। y2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 11, और y1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4। इसी तरह x2 की जगह हम 5 पुट कर देंगे। ये माइनस ऐसे ही x1 की जगह हम -2 पुट कर देंगे। इसको ब्रैकेट में लिया है, क्यों भला? ये आगे देखो जाके, ये 11 से 4 निकाले 7, ये 5 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 7 ऐसे ही नीचे 5 और 2 7 हो गए, इनको कैंसिल करें तो हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट, हमने इसका स्लोप तो निकाल लिया है, अब हम इसका इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, ये बात आपने याद रखी है, नो फॉर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के लिए आपने tan अल्फा इक्वल रखना है m के। tan अल्फा आपने किसके इक्वल लिखना है? m के। तो देखो स्टूडेंट, आगे हम क्या करेंगे कि ये tan अल्फा ऐसे ही m की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1। अब ये जो tan है इस साइड पे हो रहा है ये मल्टीप्लाई, जब उधर जाएगा दूसरी साइड पे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब आपने अपनी कैलकुलेटर ओपन करनी है। कैलकुलेटर पे आपने पहले शिफ्ट प्रेस करना है, फिर tan प्रेस करना है, फिर 1 लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 45। सो हमारे पास जो इंक्लिनेशन आया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया, वो हमारे पास है 45 डिग्री। आई होप ये पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। कुछ पार्ट 2 इसका सेम ऐसे ही है। थर्ड पार्ट में आ जाए, एक हमें ये पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। इसी तरह इसको हम कह देते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब स्लोप का हमारे पास फार्मूला आता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये इक्वल होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 8, y1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 6, इसी तरह x2 की जगह 4 माइनस x1 की जगह 4। तो अब स्टूडेंट देखो, 8 में से अगर हम 6 निकालें 2 और 4 में से 4 निकालो 0। तो आपने स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए, तो वो हमारे पास इक्वल होता है इन्फिनिटी के, यानी कि जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। जिसे हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है, कोई भी नंबर यानी कि समथिंग ओवर 0 किसी भी नंबर के, वो किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। ये तो आ गया हमारे पास इसका स्लोप। अब स्टूडेंट, हम निकालेंगे इसका इंक्लिनेशन। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि फॉर इंक्लिनेशन tan अल्फा हमारे पास होता है m के। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, tan अल्फा m की जगह इन्फिनिटी, ये tan इधर सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कहते हैं बाई मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कहते हैं कि स्लोप को यूज़ करके, स्लोप के कंसेप्ट को यूज़ करके आपने बताना है कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है इन डिफरेंट पार्ट्स में ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इन तीनों क्वेश्चन में, इन सभी पार्ट्स में स्लोप वाला फार्मूला ही यूज़ होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो इसके हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 1 देखो। पार्ट नंबर 1 में हमें 3 पॉइंट गिवन है, ए, बी और सी। कहते हैं कि आप बाई मीन्स ऑफ स्लोप की मदद से बताओ ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी
का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर बी सी का फाइंड करेंगे। अगर दोनों के स्लोप सेम आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, इसको हमने क्या दिया m1, और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास फार्मूला इसका स्लोप का, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। देखो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं ए बी की बात कर रहे हैं। अगर ए बी की बात करेंगे तो इसमें ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। अब y2 की जगह क्या आ गया 5 माइनस y1 की जगह क्या आ गया -3, इसको मैंने ले लिया है ब्रैकेट में। इसी तरह x2 की जगह क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस फार्मूले का, x1 की जगह क्या आ गया हमारे पास -1, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया मैंने। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो 5 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3, 1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 8/2, इनको कैंसिल करें तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अब हम स्लोप फाइंड करेंगे बी सी का। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। y2 की जगह 5, y1 की जगह y2 की जगह 9, y1 की जगह 5, x2 की जगह 2, माइनस x1 की जगह 1। तो अब देखो 9 में से अगर हम 5 निकालें 4, और 2 में से 1 निकाले 1, तो किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। तो ये अगर हमने जो ए बी का स्लोप निकाला वो भी 4 आएगा, और बी सी का स्लोप निकाला वो भी 4 आया। तो स्टूडेंट देखो, जब भी हमारे पास स्लोप सेम आ जाए, एज अब हम नीचे लिख देंगे एज m1 m2 एज m1 इक्वल m2, सो हम कह देंगे सो द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन। आपने यहाँ कर लेना लाई ऑन द सेम लाइन। ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर सेम आ जाए तो हम कह देंगे कि ये जो तीनों पॉइंट है ये लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फ्रेंड देखो, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 पॉइंट है एल एम और एन। कहते हैं कि बताओ ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले हम एल एम का स्लोप फाइंड करेंगे जिसको हमने m1 कह दिया है। तो वही सेम पीछे वाला कंसेप्ट, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। y2 की जगह हम 8 पुट कर देंगे, माइनस y1 की जगह हम 6 पुट कर देंगे। इसी तरह x2 की जगह हम 3 पुट कर देंगे, माइनस x1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे -4। स्टूडेंट, जब भी माइनस वाली वैल्यू हो उसको आपने ब्रैकेट में ले लेना है। 8 में से 6 निकाले 2, ये 3 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 4, ये 2 ऐसे ही 3 और 4 7, ये तो आ गया हमारे पास एल एम का स्लोप जिसको हमने m1 कह दिया। अब इसी तरह स्टूडेंट हम एम एन का स्लोप निकालेंगे, तो उसी तरह इसकी भी वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास 2/7। देखो m1 स्लोप भी 2/7 है और m2 स्लोप भी हमारे पास 2/7 आ रहा है। एज m1 स्लोप किसके इक्वल है m2 के, सो हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है एल एम एंड एन आर लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट, इस पार्ट को अपने ध्यान से समझना है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। पहले हम एक्स वाई का स्लोप निकाल लेंगे। देखो स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल m1 इज इक्वल, फार्मूला क्या है हमारे पास y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। y2 ये देखो y2 ये है, ये y1 है, ये x2 है और ये x1 है। y2 की जगह क्या आ गया a प्लस बी माइनस y1 की जगह क्या आ गया 2b। इसी तरह x2 की जगह क्या आ गया c माइनस फार्मूले क्या, और x1 की जगह क्या आ गया a। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये a ऐसे ही, ये भी b वाली टर्म है, ये भी b वाली टर्म है, ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस माइनस साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, और 2b में से एक b निकाल दो हमारे पास b आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, और नीचे वाला c माइनस a, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास m1 यानी कि xy का स्लोप। अब हम निकालेंगे yz का स्लोप, तो स्लोप ऑफ yz इक्वल m2। तो अब देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब हम दोबारा वैल्यूज पुट करते हैं, y2 माइनस y1। ठीक है, y1 था हमारे पास a प्लस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। ब्रैकेट में क्यों लिया ये अगले स्टेप में बताता हूँ। इसी तरह x2 क्या हमारे पास, इसी तरह x2 क्या हमारे पास 2c माइनस a, और x1 क्या है हमारे पास c। ठीक है स्टूडेंट,
ये देखो x2 क्या था हमारे पास 2c माइनस ए और x1 क्या था c। अब देखो स्टूडेंट ये 2a ऐसे ही, ये माइनस अंदर जब ऑपरेट होगा ये माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी, और 2c में से एक c निकालो तो एक c आ गया। ठीक है, क्योंकि ये भी c वाली टर्म थी, ये भी c वाली टर्म, लाइक टर्म में ही प्लस या माइनस होते, 2c में से एक c निकाला तो c माइनस ए। अब देखो स्टूडेंट 2a से एक a निकालो तो a आ गया, ये माइनस b ऐसे ही, और नीचे c माइनस a ऐसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट m1 स्लोप निकाला था हमारे पास a माइनस बी ओवर सी माइनस ए है, और m2 स्लोप निकाला तो वो भी हमारे पास a माइनस बी ओवर सी माइनस ए आया है। एज हम कह देंगे m1 इज इक्वल m2, सो द पॉइंट x y एंड z लाई ऑन द सेम लाइन। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बात जो क्वेश्चन नंबर 3 पे कहते हैं फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी कि एक लाइन है जो ए और बी को मिला रही है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, और एक दूसरी लाइन है जो सी और डी को मिला रही है। ठीक है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कहता है वो जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपने। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर हम सी डी का स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर आगे जस्ट एक कंडीशन है जो आपने याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हमें पॉइंट्स गिवन थे, एक ए बी पॉइंट गिवन था और एक सी डी पॉइंट गिवन था। स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्टूडेंट अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। इसमें ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है और ये x1 है। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इनकी वैल्यूज पुट की है, -6 और -3 -9 और k -7 ऐसे ही आ गया। इसी तरह स्टूडेंट हम निकालेंगे इसका सी डी का स्लोप ऑफ सी डी किसके इक्वल है, m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट की तो ऊपर आ गया 5 में से 4 निकाला 1, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ गया, नीचे -6 ऐसे ही माइनस माइनस +4, ये -1 ओवर -2, ऊपर नीचे माइनस है, कैंसिल हो गए, तो m2 स्लोप आ गया हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट ये बात है समझने वाली, जो यहाँ पे मेन बात है, कहते कि वो जो दोनों लाइनें थी ना, वो कहता है कि वो जो दोनों लाइनें थी वो हमारे पास पैरेलल हैं पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में कहता है कि वो हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि फॉर पैरेलल लाइंस m1 किसके इक्वल होता है, m2 के। ठीक है, यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें कह दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि क्वेश्चन में उसने कह दिया कि पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, m1 इक्वल m2, m1 की ये वैल्यू है हमारे पास और m2 की ये वैल्यू है। सिंपल, यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट देखो इनकी हम करवा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह k -7 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई। देखो स्टूडेंट 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके -9 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह k -1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। 9 2s are 18, ये आ गया -18 और ये k -9 ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बल्कि ये k -7 था। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो -7 उधर, ये अब ये 7 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से हमारे पास k का आंसर आ गया, माइनस प्लस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए k का आंसर आ गया -11। तो आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके
दूसरी कंडीशन की तरफ पार्ट 2 में कहता है कि ये दोनों लाइनें हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही है। स्टूडेंट परपेंडिकुलर के लिए आपने कंडीशन याद रखनी है, फार परपेंडिकुलर m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल रखना है आपने इसको -1 के। m1 की वैल्यू है -9/k-7, m2 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल -1। अब स्टूडेंट ये वाला जो 2 है ना, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आ जाएगा और ये -9/k-7 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2। ठीक है, इधर क्या रह जाएगा -9/k-7 ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट देखो, हमें तो चाहिए k की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। ये -9 ऐसे ही, k-7 इधर डिवाइड हो रहा है पूरा, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -2 ऐसे k-7। अब देखो ये -9 ऐसे ही, -2 को जब k के साथ मल्टीप्लाई 2k और ये माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 7 14। आगे देखो स्टूडेंट 14 उधर प्लस हो रहा है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। -9 और -14 होता है -23 और ये -2k, दोनों साइडों पे माइनस है, कैंसिल हो गया। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब 23 से डिवाइड होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 23/2। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।